बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल मुदस्सिर हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक़्त पहुँच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है यह है मर्दाना मसले, एक अहम मसले से मुतल्लक, यानी कि मादे के गाढ़े या पतले होने से मुतल्लक। और मादे के गाढ़े होने से या पतले होने से जिस्म के बाकी हिस्सों का क्या ताल्लुक़ होता है, इसका मर्दाना कमज़ोरी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, इसका औलाद का जो मसला है उसके साथ क्या ताल्लुक़ होता है। तो भाई इसका जो है ना ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है, जिस्म के हर हिस्से के साथ। आपके सबसे पहले तो इसका ताल्लुक़ आपकी क़ुव्वत बा से, यानी कि अगर आपका मादा पतला है या मादा पैदा नहीं हो रहा तो आपकी क़ुव्वत बा कम हो जाएगी, आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, आपके जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे, उठते बैठते जोड़ों में से आवाज़ें आना, हड्डियों का कमज़ोर होना, थोड़ा सा चल लेंगे पैदल तो आपके जो है वो टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह कमर का मसला पैदा हो जाता है जिन लोगों में मादे की कमी हो जाती है या मादा पतला हो जाता है। तो ये तो हो गए आपके जो जिस्म के मसाइल हैं। इसी तरह इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ मर्दाना कमज़ोरी के साथ, यानी कि जिस शख्स में मादा पैदा नहीं हो रहा या मादा पतला हो गया वो मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ बन जाएगा, यानी कि उसकी शहवत ख़राब हो जाएगी, उसको शहवत सही नहीं आनी, उसकी सख्ती ख़त्म हो जाएगी, उसका जो है वो टाइमिंग का मसला बन जाएगा, मेनली उसका टाइमिंग का मसला बन जाएगा। और उसके बाद जो है उसके गालों का पिचक जाना, ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो मादा है इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ किसके साथ, औलाद के साथ भी है कि अगर आपका तो मादा पैदा नहीं हो रहा तो आप में बेऔलादी का मसला पैदा हो जाएगा। इसी तरह मादा अगर पतला है, उसमें जरासीम कम है तो भी आपका औलाद का मसला बन जाएगा। तो मादे का गाढ़ा होना व मादे का पैदा ना होना, इनका ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। मर्दाना जितने भी मसाइल हैं, मर्दाना जो भी आपके मसाइल हैं, आपको कतरे गिरने लग गए उसका ताल्लुक़ भी मादे के पतला होने के साथ है। आपको शायरी सही नहीं आ रही, आप बेऔलादी है, आपकी जो सख्ती सही नहीं आ रही, आपकी टाइमिंग नहीं है, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ मादे के गाढ़ा होने से है। अगर आपका मादा गाढ़ा नहीं है तो आपके लिए परेशान होने वाली बात है। अगर आपका मादा पैदा ही नहीं हो रहा तो भी आपको गौर करना चाहिए, परेशान होना चाहिए। ये लम्हा फ़िक्रिया है आपके लिए। अच्छा, अब कुछ लोग वो जो चाहते हैं बेहतरी की तरफ आना, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कोई खातिर खा उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास भी गए हैं, हुक्मात के पास भी पैसे ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन नदार्द मसला वहीं का वहीं है। तो उन लोगों के लिए आज का नुस्खा है, आप इसको ख़ुद घर पे तैयार करें, ख़ुद इस्तेमाल करें, ख़ुद बनाएं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका मादे से मुतल्लिक़ जो मसला है कि मादा अगर पैदा नहीं हो रहा या मादा गाढ़ा नहीं हो रहा, वो कवर हो जाएगा। मुकम्मल 40 दिन इसको इस्तेमाल करना है, साथ परहेज़ लाजमी करना है गर्म चीज़ों से, तलाई वाली चीज़ों, समोसे, पकौड़े, बर्गर, फास्ट फूड, बाज़ारी खाने, और सबसे बड़ा परहेज़ हम बिस्तरी से परहेज़ लाजमी करना है। चीज़ें क्या, आसान सी चीज़ें नोट कर लें, करीबी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी। रेग माही 10 ग्राम, गूंद किक्कर 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद, रेग माही जो है आपने ये 10 ग्राम लेनी है, और बाकी जो चीज़ें हैं तीन वो 20-20 ग्राम लेनी है, यानी कि गूंद किक्कर 20 ग्राम, कूज़ा मिस्री ये 20 ग्राम, और सफ़ेद मूसली ये 20 ग्राम। तीनों चीज़ें 20-20 ग्राम और रेग माही 10 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अलग-अलग पीसना है। पीसने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, यकजान कर लेना है, एक सफ़ूफ बन जाएगा। वो रात को सोने से पहले 1 चम्मच नीम गर्म दूध, कम अज़ कम आधा लीटर से ज़्यादा हो, कम ना हो, इसको 40 दिन इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर ही आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे अपनी तबीयत में। तो ये नुस्खा था मादे को गाढ़ा करने से मुतल्लिक़। और एट दी एंड वही मशवरा समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, नुस्खा तैयार करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले मेरे से आपने इजाज़त लाजमी ले लेनी है। उसका तरीका मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज, कॉल, एवरी टाइम, किसी भी वक्त आप कॉल करें, मैसेज करें, और आपके मिजाज को समझ के तस्दीक के बाद आपको इजाज़त दूंगा। अगर तो ये दवाई आपके नुस्खा आपके मिजाज के मुताबिक ठीक हुआ तो आपको बता दूंगा, आप यही तैयार कर लीजिएगा। अगर मसले के लिहाज से या आपके मिजाज के लिहाज से इसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ी या नुस्खा तब्दील करना पड़ा तो वो बेहतर आपकी रहनुमाई कर दूंगा ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे उससे।
नुकसान तो खैर इससे क्या ही होना है, लेकिन फ़ायदे की बात है, ठीक है। मज़ीद इसी मर्ज़ में अगर आपका कोई दोस्त भाई वो परेशान है तो उसके साथ मेरी वीडियो लाजमी शेयर कर दें। नहीं तो इसके अलावा अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला है आपका कोई जानने वाला, घर में कोई भाई दोस्त अकरबा में हमसाए में, वो मेरे इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर ले, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, इंशाल्लाह मुफीद फ्री रहनुमाई की जाएगी। इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो।